आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 611वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज नशे के ऊपर जो प्रधानमंत्री के द्वारा चर्चा की गई है उस पर हम बात करने चाह रहे हैं। नशे पर सरकारें बातें तो बहुत करती हैं पर जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आती है। सरकारें चाहें तो नशे का कारोबार उस तरह का फल फूल नहीं सकता जिस तरह फल फूल रहा है। लिमटी की लालटेन के 611वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक समय था जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित किया करते थे। उस समय लोग पूरे ध्यान से उनकी बातें न केवल सुना करते थे वरन उसे अमल में भी लाया करते थे, उस पर आत्मसात किया करते थे। कालांतर में सियासी दाव पैचों के कारण सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अब राजनेताओं के द्वारा कही जाने वाली बातें पहले जैसी जनता के मानस पटल पर उस तरह की छाप नहीं छोड़ पा रही है जिस तरह पहले छाप छोड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की लत को लेकर चिंता व्यक्त की है। उसकी सराहना की जानी चाहिए जो प्रधानमंत्री के द्वारा जिस विषय पर चर्चा की गई है। इसके पहले राज्यों के मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों के द्वारा युवाओं में नशे की लत को लेकर बयानबाजी की जाती रही है। इस तरह की कोरी बयानबाजी कहने का पीछे तात्पर्य महज इतना है कि वर्तमान में युवा नशे की जिस अंधी सुरंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं वो आने वाले कल के स्याह अंधकार को परिलक्षित करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में गायत्री परिवार के द्वारा रविवार को आज आयोजित अश्वमेघ यज्ञ के कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशे की लत का शिकार होने से बचाने के लिए किस तरह से बचाया जाए इसकी जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस बुराई से निपटने के लिए परिवारों को मजबूत सहयोग की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए सबसे अहम बात यह है कि किसी भी परिवार को किसी भी संस्थान की तरह मजबूत होना चाहिए। प्रधानमंत्री की बातों में बहुत दम है। युवाओं को आत्मसात करना चाहिए और परिवारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके आने वाले कल के जो वारिसान हैं वो क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया कि अश्वमेघ यज्ञ एक भव्य सामाजिक अभियान बन चुका है। उन्होंने लाखों युवाओं को नशे से दूर रखने और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों की दिशा में इसकी भूमिका को रेखांकित भी किया। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के दुष्परिणामों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो जिंदगियों को तबाह कर सकता है, समाज और देश को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है ये बुराई। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका युवा निभाते हैं और इसके विकास में भी युवा योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अश्वमेघ यज्ञ नाम वाले इस कार्यक्रम से जुड़ने में कुछ दुविधा थी क्योंकि शब्द ताकत के विस्तार से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के जमीनी हालातों की जानकारी नहीं हो ऐसा शायद संभव नहीं है। देश का शायद ही कोई कस्बा नशे की जद से अछूता हो। हर राज्य हर शहर में नशे की कारोबारियों की जड़ें बहुत गहरी हो चली हैं। शालाओं से निर्धारित दूरी पर जहां शाला है वहां से निर्धारित दूरी पर तंबाकू का विक्रय उपयोग प्रतिबंधित है। उसके बाद भी स्कूल कॉलेजों के आसपास तंबाकू के उत्पाद बिक रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गांव-गांव अवैध शराब बिक रही है। महिलाएं इसके खिलाफ मोर्चा खोलती हैं, पुलिस थानों में शिकायत करती हैं, कलेक्टर्स को शिकायत देती हैं, उसके बाद भी नतीजा ढाक के 3 बात ही नजर आता है।
कुछ समय पहले तक महानगरों में सूखा नशा, सफेद पाउडर सहित सूखे नशे की खबरें आया करती थी। अब तो छोटे छोटे शहरों में सूखा नशा बेखौफ बिक रहा है। युवा इसके चंगुल में पड़ रहे हैं, ये बात सत्य है। इसके लिए संस्थानों को अभियान चलाने की आवश्यकता तो है, जो संस्थान अभियान चलाते हैं उसकी आवश्यकता तो, पर क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित सांसद, विधायक अब ये बात नहीं जानते कि आबकारी विभाग, पुलिस आदि के जरिए इस पर लगाम लगाई जा सकती है। पुलिस अगर चाहे ले, आबकारी विभाग चाहे ले, तो एक भी नशे की वस्तु नहीं बिक सकती। अगर लगाम नहीं लग पा रही तो इसके सीधा तात्पर्य है कि जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व से जिन जिम्मेदारों को वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिल रही हैं, वे अपनी जवाबदेहियों का निर्वहन उचित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमें अगर अपना पूरा मोहल्ला, शहर साफ रखना है तो शहर साफ रखना, तो मोहल्ला साफ रखना होगा, मोहल्ला साफ रखना है तो अपना घर और घर के आसपास गंदगी ना हो, इस पर ध्यान देना होगा। इसी तरह अगर किसी संस्थान को नशा मुक्ति के लिए सराहा जा रहा है तो उसे निश्चित तौर पर सराहा जाना चाहिए। संस्थान ऐसे काम करते हैं, उन्हें सराहना मिलनी चाहिए, किंतु उसके पहले हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के नारकोटिक्स ब्यूरो, पुलिस, आबकारी, सेंट्रल एक्साइज आदि महकमों के अधिकारी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में कोताही तो नहीं बरत रहे हैं। शहरों में अगर गीला और सूखा नशा आसानी से उपलब्ध हो रहा है, इसका मतलब साफ है, बिल्कुल साफ मतलब है कि हम अपनी खुद की जिम्मेदारियों का, जवाबदेहियों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि सबसे पहले वे सरकारी महकमों की मशकें कसें और फिर देखें। सरकारी महकमों की मशकें प्रधानमंत्री को कसना चाहिए, क्योंकि उनके सीधे नियंत्रण में है। मुख्यमंत्रियों को पुलिस और आबकारी की मशकें कसना चाहिए, क्योंकि उनके सीधे नियंत्रण में। और फिर देखिए आने वाले समय के कितने सुखद परिणाम सामने आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 611वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर होता है। अगर आपको ये लिमटी की लालटेन सहित अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 612वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।